मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, वीकेंड कर्फ्यू वाले निर्देश ही जन अनुशासन पखवाड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक और आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। राजस्थान में आज से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर दिया गया है। इसे कर्फ्यू का ही एक रूप आप मान सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कर्फ्यू का एक विस्तारित ये रूप है। लेकिन सवाल ये कि क्या अब राजस्थान में कोरोना पर लगाम लग पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई पखवाड़े से मरुधरा में कोरोना बेकाबू है। दूसरी लहर रौद्र रूप ले चुकी है और अब सरकार एक्शन में आई है। सवाल यह भी कि कोरोना की पहली लहर से सबक क्यों नहीं लिया गया, और सवाल यह भी कि क्या अब ये हालात काबू में आ जाएंगे। सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। तो क्या अनुशासन दिलाएगा आफत से निजात? इस सवाल के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, फतेह सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, और कमल टांक जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर और इस चर्चा में। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बहुत बेहतरीन कदम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, सराहनीय कदम है, बधाई के पात्र हैं आप लोग इस कदम के लिए। लेकिन सवाल वही सर जो हम पूछ रहे हैं, क्या ये अनुशासन अब इस आफत से निजात दिलवा देगा? देखिए, निश्चित रूप से जो जिस प्रकार से पड़ोसी राज्यों में कोरोना के जो गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी थी, संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में भी कोरोना जो है इसमें मरीजों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली पिछले 15 दिनों में। ऐसा लगा पिछले एक हफ्ते में तो कि ये जो संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पूरे देश भर में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर आई हुई है और इस लहर में संक्रमण भी बड़ी तेज़ी से फैलता है। हमारे पास अभी कोई चारा नहीं था, हमने चेताया, लोगों को समझाया, लेकिन इस वक्त परिस्थितियां जो बनी, क्योंकि देश में अभी अभी हमारा देश जो है आर्थिक बदहाली से बाहर निकला था। कोरोना महामारी के कारण पूरा अर्थतंत्र ठप था, पढ़ाई बंद थी। तो जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको पढ़ाई के लिए भी निकलना आवश्यक था, नौकरी के लिए, कमाने के लिए, रोजगार के लिए बाहर आना आवश्यक था। हमने बार बार प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से हमने निवेदन किया कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि वैक्सीनेशन सबके लिए खोला जाए। अगर वैक्सीनेशन मिलेगा तो ये रुकती। देखिए सुमित जी, ये जो कदम मुख्यमंत्री जी ने भी उठाया है, अगर ये कदम थोड़ा पहले उठा लिया जाता तो बहुत बेहतर होता, पर क्योंकि इनकी भी एक मजबूरी रही। प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव होने की वजह से इनको रैलियों से फुर्सत नहीं थी। प्रदेश की जनता मरे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। और जिस तरह का काम आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कर रही है, मरीजों को बेड नहीं, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं, मरीजों को समय पे दवाई नहीं, मरीजों की समय पे जांच नहीं, ये हालात अगर पैदा किए तो सिर्फ गहलोत साहब ने किए हैं। जनता को अवेयर करने का काम सरकार का होता है। हाँ, मैं सर फिर से लौटूंगा आपके पास। ठीक है चतुर्वेदी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर से लौटूंगा सर मैं आपके पास। एक एक कर पहले ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ सबसे। कमल टांक जी, अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसे नाम अनुशासन का दिया गया है, लेकिन क्या इस तरह से लोग अनुशासन में आ जाएंगे सर? किस तरह से, संक्षिप्त में बताइएगा सर। कमल टांक जी, आपको क्या लगता है, आप लोगों के बीच रहते हैं, क्या ये कदम कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, जहाँ तक रही बात, ये एक तरह की शुरुआत हो सकती है, जैसे हम जनता लॉकडाउन या जन लॉकडाउन कह सकते हैं। इस तरीके में हम यही कह सकते हैं कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस तो लाना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की सख्ती उनमें अवेयरनेस तो लाएगी, लेकिन साथ साथ में ये है कि उनके दूसरी चीज़ों के ध्यान रखने की व्यवस्था इसमें वैसे ही हो गई है जैसे पूर्व में हुई थी। क्योंकि अभी कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो अगर आप उन्हें बिल्कुल रोक देंगे और बिल्कुल भी अपने कामकाज पे नहीं जाने देंगे, तो फिर वो प्रश्न बन जाएगा कि आपने एक कदम तो सही उठाया, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो अभी अधूरा ही रह गया है। नहीं, लेकिन रोका नहीं है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है
और कुछ छूट भी दी है मजदूर वर्ग के लिए, अलग से उन्होंने रियायत बरती है। अवधेश जी, वो पूर्व में भी थी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ सर, फिर से एक ओपनिंग कमेंट अवधेश जी से लेता हूँ। अवधेश जी, अब ये अनुशासन आफत से निजात दिलवा पाएगा सर, संक्षिप्त में सर? देखिए, सरकार के पास जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, कोरोना की दूसरी वेव आई है, सरकार के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे और ये ऑप्शन बहुत मेरे हिसाब से तो माइल्ड है। माइल्ड इस सेंस में है कि जिस तरह का लॉकडाउन हमने देखा था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो बिल्कुल सख्त लॉकडाउन था। उस तरह का लॉकडाउन नहीं है। उसका नाम भी उस तरह से कि जनता को स्वयं अनुशासन में रहना होगा। जनता यदि अनुशासन में नहीं आएगी और जो केसेस बढ़ रहे हैं वो नियंत्रित नहीं होते हैं, तो सरकार को और सख्त फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो ये सीधा संकेत है, एक समझाइश है सरकार की तरफ से लोगों को कि आप खुद को नियंत्रित करें, बाहर नहीं निकलें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी को अपनाएं और जब तक जरूरी नहीं हो घर से बाहर नहीं जाएं। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सर मुझे बताइए, देखिए बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि काफी देर से आपने कदम उठाया, थोड़ा पहले उठाते तो राजस्थान में जो लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना मीटर जो दौड़ रहा है सर, इस दौड़ को आप रोक सकते थे, क्या देरी हो गई क्या सर कहीं? देखिए, बिल्कुल सही समय पर सही कदम उठाया है, इसमें देरी की कोई बात ही नहीं है। आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि आज आंकड़े बढ़ने लगे, जब बढ़ने लगे तो ये कदम उठाया गया। रघु शर्मा जी से अभी बात की हमने सर सुनिए, रघु शर्मा जी से अभी बात की, वो कह रहे हैं लोगों की लापरवाही के कारण इतने केसेस सामने आए। बिल्कुल हम मानते हैं, लोग नहीं मान रहे और इसके लिए कड़े कदम आपको उठाने पड़ेंगे, लेकिन जो आम जनता है ना सर, वो अपने जनप्रतिनिधियों से ही सीखती है। जनप्रतिनिधि माने तब जाके लोग माने ना सर। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो इसी बात पे आ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज हमारी सरकार ने कदम तो उठाया, कोई पॉलिसी हमारी, ये कोई राजस्थान में नहीं बढ़ रहे हैं, ये तो पूरे देश में बढ़ रहे हैं। 1 लाख की संख्या आने लगी प्रतिदिन, 1.5 लाख की हुई, 1.25 लाख हुई, 2 लाख क्रॉस हुई। आप बताइए, केंद्र सरकार ने कोई एक गाइडलाइन बनाई हो, कुछ भी किया हो, कोई नीति बनाई हो, भेजा हो, राजस्थान बना रही है जनता को कोई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया हो? राजस्थान की बात कर लेते हैं ना सर, गाइडलाइन बना देते थे आप, उपचुनाव में प्रचार को रोक लगा देते आप। उपचुनाव में तो क्या कौन सा यहाँ प्रचार हुआ? प्रचार तो हो रहा है, बंगाल में जाकर के देखिए, वहां पे लगातार प्रधानमंत्री जी की रैलियां हो रही है, कोरोना का नाम भी लेते हैं, अमित शाह जी की रैलियां हो रही हैं। पीसीआर अगर तस्वीरें हो उपचुनाव की तो जरा चलाइए, ये प्रचार नहीं, क्या कहते हैं सर इसे? आपको नहीं लगता इनमें से किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना होता तो कितना बड़ा जोखिम था, और हो भी सकता है फैला इस वजह से हो? हालांकि रघु शर्मा जी कह रहे हैं आम जनता नहीं मानती है। नेताओं से आप बात करेंगे, बीजेपी से, कांग्रेस से, लोग आम लोगों पर डाल देंगे, लेकिन ये देखिए बीजेपी के, कांग्रेस के झंडे हाथ में लेकर इन्हें कौन आगे बढ़ा रहा था सर? रोक लगा देना इन पर। ये तो जो भी गाइडलाइंस थी, देख हम रोक नहीं लगा सकते चुनावों पे, हम चुनावों में चुनाव पे रोक के लिए नहीं कहा सर मैंने, चुनाव प्रचार में बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना आपको, चुनाव में हम कोरोना गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, प्रचार होगा किस प्रकार होगा, ये अच्छा, प्रचार पर आप रोक नहीं लगा सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरी बात सुनिए, हमारे प्रचार आप करेंगे, मेरी बात सुनिए, अगर अभी आपने देखा होगा प्रचार की तारीख जिस दिन खत्म होती है, गुरुवार को तारीख खत्म होती है, तो आप शनिवार को कह देते हैं कि अब ये गाइडलाइन जारी करेंगे, अब लोग इकट्ठा नहीं होंगे। क्यों नहीं ये बात पहले कही गई? चुनाव प्रचार की तारीख खत्म होने का इंतजार क्यों करते हैं आप लोग? आप कह रहे हैं आपके हाथ में नहीं है। प्रचार की तारीख खत्म होने का इंतजार हम नहीं कर रहे, हम तो कौन कर रहा था? को बचाने का प्रयास। गाइडलाइन कौन जारी करता है? बीजेपी करती है, आप करते हैं सर? मेरी सुनेंगे आप या आप बोलेंगे? हाँ सुनाइए। तो 2 सेकंड सुनिए आप। हाँ तो मेरी सुनिए आप, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव प्रचार कब होना है, कितने समय तक होना है, कहां होना है, इसको केवल चुनाव आयोग द्वारा ही। अच्छा, चुनाव आयोग ये कहता है कि इतनी भीड़ लेकर जाइए आप। सुनिए आगे सुनिए। बंगाल में आज कल ही सर्कुलर जारी हुआ है कि 7 बजे बाद कोई प्रचार नहीं करेगा। ये चुनाव आयोग ने किया है, हम नहीं कर सकते। किसी को स्वर्णिम जी, कोई भी सरकार चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक सकती है। और सुनिए, मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये तो 3 जगह यहाँ पे चुनाव थे, आपने 3 जगह बहुत नई जानकारी दी फैला है, और मेरी जानकारी में नहीं थी। अच्छा हुआ बता दिया। और अब मुझे ये भी बताइए जरा, एक और मेरे ज्ञान चक्षु खोलिए थोड़े। चुनाव आयोग ये तय करता है कि आप कितनी भीड़ लेकर जाएंगे चुनाव प्रचार में? चुनाव आयोग कहता है आपसे 1000 लोग, 2000 लोग, ये जत्था लेकर जाए आप? मैं आपसे अच्छा चलिए आप सुने अब। 2 मिनट मेरे को दीजिए या 1 मिनट दे दीजिए, बहुत है मेरे लिए, इतना काफी है। पूरे देश में कोरोना फैल रहा है,
और कोरोना फैला किन किन कारणों से, ये सब जानते हैं। जो लगातार आम चुनाव हो रहे हैं, इनमें प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय जो रैली में प्रचार कर रहे हैं वो सब ने देखी हैं। इसके अलावा कोई अच्छा, भी प्रधानमंत्री इंटर नरेंद्र स्टेट को मोदी की लेकर के- रैली से बात- कोरोना फैला आगे है, सुन लीजिए। लेकिन कांग्रेस तो जो आप क्या उपचुनाव कहना में चाह रहे हैं? रैलियां तो कर रही है फैला राजस्थान में, उससे कोरोना नहीं फैला है, क्योंकि वहां पर कोरोना एंटी कोरोना डोज लेकर तमाम लोग पहुंचे हैं, तमाम नेता पहुंचे हैं। ऐसा सर स्वर्णिम जी यही कह रहे हैं ना? मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लें आप एक बार, हाँ, है ना सर सुन ही रहा हूं। रैलियों से कोरोना जो यहाँ पे इतनी कोई रैलियां हुई नहीं है राजस्थान में, राजस्थान में नहीं पूरे देश में फैला है। तो क्या हमारी 3 उपचुनाव के कारण पूरे देश में कोरोना फैल गया? कोरोना फैला मैं है राजस्थान की बात पूरे करूं, देश कितनी बार में। सर आपको बताऊं, मैं लिख कर दूं आपको कि मैं राजस्थान आप के अगर बता- राजस्थान की की बात कर रहे हैं तो फिर सुने, राजस्थान में जो के अछूता आपने है, राजस्थान अनुशासन के वाला बाकी देश से लॉकडाउन कटा लगाया हुआ है, राजस्थान उसको की लेकर सीमाएं चर्चा के कर रहे हैं, बाकी पूरे देश में नहीं बाकी लगा है स्टेट सर। से कटी हुई ये है। राजस्थान में लगा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद बात को, या फिर आप समझना नहीं चाहते हैं। आप मैं तो ये राजस्थान कह के रहा हूं कि परिप्रेक्ष्य से राजस्थान देखना ही की नहीं चाहते जनता सर। को हमें फतेह बचाना सिंह है, जी, इसलिए फतेह राजस्थान सिंह की जी, जनता के लिए हमने जी, लगाया। जी, जी, लेकिन जी, पूरे देश में क्या हुआ? क्यों नहीं देश में लग रहा? मेरे क्यों नहीं रोक टोक मेरे लग रही? मित्र फतेह सिंह इसी जी, प्रकार के आप एक बात- प्रतिबंध क्यों क्या नहीं देश रोक में है? लगाते हैं आप लोग पता बंगाल है? चुनाव पर सर? प्रचार पर, माफ देखिए- कीजिए, चुनाव पर देखिए- नहीं, प्रचार पर। फिर आप कहेंगे चुनाव पर हम देखिए- नहीं लगाएंगे, चुनाव आयोग देखिए करेगा। सुमित जी, प्रचार की बात सुमित हमने जी, तो शायद चुनाव सुमित- प्रचार वहां पे बंगाल में बंद सुमित कर जी, दिया, मैं- रैलियां सुमित जी, पूछा ना कर दी सर। हमने। स्वर्णिम जी देने दीजिए जवाब। सुमित जी, मैं ये स्वर्णिम केंद्र जी सरकार से ने ये कोई पूछना नीति चाहता निर्धारण हूँ। किया हो तो सुनिए बताएं। जनाब, और सबसे आप बड़ी देखिए, बात, आपने एक इतना मिनट वक्त लिया ना सुनिए। बोलने के लिए, वक्त नहीं, दे मैं देते हैं मेरे को दूसरे आपने व्यक्ति को। बोलने नहीं दिया। मैं एक बार फतेह सिंह जी ने जो सवाल उठाए थे उसको मेरे को बोलने स्वर्णिम दीजिए। जी, 30 स्वर्णिम सेकंड जी, में अब लूंगा। आपने बहुत देर हो गई, इन्होंने मेरी ये बात कहा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे दवाइयों जवाब की ले लूंगा। कमी, फतेह सिंह जी बोलिए। दवाइयों की कमी स्वर्णिम जी, इसलिए- मैं 2 मिनट में दोबारा आऊंगा मैं आपके स्वर्णिम पास। जी, आप बोलिए मैं जरा। स्वर्णिम जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अकेला चुनाव लड़ रही है? क्या गाइडलाइन नहीं, राजस्थान की राजस्थान में सरकार अकेले तय लड़ रहे करेगी या केंद्र की सरकार तय करेगी? अरे नजीर हमारे तो पेश आदरणीय- करते ना सर आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र हमारे मोदी, गृह मंत्री अमित शाह नजीर तो पेश करते, मत रखते रैली। बिल्कुल बिल्कुल राहुल सुमित गांधी ने जी, कह सुमित जी, दिया। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ। आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी 11 बजे प्रेस से बात कर रहे थे। हाँ। उन्होंने कहा हमने कोरोना को लेकर समस्त प्रदेशों को यह गाइडलाइन तय की है कि वहां का मुख्यमंत्री वहां लॉकडाउन लगाए, वहां कर्फ्यू लगाए और कोरोना को कैसे नियंत्रित किया जाए ये करने अरे के तो लिए महाराज, स्वतंत्र गाइडलाइन से छोड़ क्या दिया गया। होगा जब उस गाइडलाइन को हम खुद ही फॉलो नहीं करेंगे? आपने रैलियां नहीं देखी क्या अमित शाह की? आपने रैलियां नहीं क्या देखी क्या अमित शाह- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्या सुमित जी, हम अकेले ठीक है, अमित शाह जी ने चिट्ठी में रैली लिखने की? के लिए होती क्या है अकेले- गाइडलाइन। क्या क्या बंगाल में राहुल गांधी ने रैली नहीं की? क्या आसाम में राहुल गांधी ने बिल्कुल रैली नहीं नहीं की। की? मैं- राहुल गांधी ने ओहो, रैलियां रद्द सरकार, की मैं हैं। कांग्रेस से पूछ बढ़ते लूंगा हुए ना सवाल, संक्रमण को आप लेकर अपना के। जवाब दीजिए ना। आप लोग ऐसा हमेशा है? दूसरे के गिरबान में क्यों झांकने की कोशिश करते हैं? कभी हम अपना भी दूसरे गिरबान के बाहर दिमाग लाइए, में- झांकिए देखिए उसमें। देखिए सुमित जी जो ठीकरा फोड़ने का काम गहलोत जी केंद्र की सरकार पे करना चाह रहे हैं हैं। ना, ये कतई उचित नहीं है। क्यों? आप प्रदेश की सर जनता बताइए, को सुरक्षित रखने 5 के लाख लिए- डोज यहाँ पर रोजाना दी जाती है, आप लोग कितनी वहां से डोज भेज रहे हैं केंद्र से? कभी 2, कभी सुमित 4, जी, सुमित जी, मजाक लगा रखा है। सुमित जी, अब तक लगभग 12 करोड़ 26 लाख लोगों को कोरोना का डोज लग चुका है। क्या वे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको ये डोज लगा? मुझे आप ये बताइए, जो 12 किसने करोड़ कही? 26 ये लाख बात क्या डोज कौन हमने है दिए। सर? मैं ये पूछ रहा हूँ, तो 5 क्या- लाख कैसे डोज कह डेली सकते हैं लगने कि का हमने टारगेट इनको है डोज- राजस्थान में, आप लोग भेज रहे हैं इतनी अभी डोज? भी जगह हमारे जगह स्टॉक में वैक्सीन 2.5 सेंटर बस करोड़ बंद हो रहे हैं, 2.5 करोड़ बंद करने वैक्सीन की कगार हमारे- पर आ रहे हैं। आज भी आपने हमारे क्यों नहीं पास- भेजी वैक्सीन? क्यों आप हमने बांग्लादेश समय को, समय पे पाकिस्तान सब को बांटते प्रदेशों फिर रहे हैं? को ये झूठा आरोप, सरासर गलत आरोप। हम सब प्रदेशों को बराबर वैक्सीन का डोज मैं दे सर, रहे हैं। मैं ये आज भी कह ही नहीं हमारे रहा हूं पास कि सब 2.5 प्रदेशों करोड़। में आप भेदभाव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं राजस्थान में किल्लत थी वैक्सीन की, और इस वजह से हम आज भी कई- हमारे कई पास सेंटर बंद करने पड़े। 2.5 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक है। इसलिए यह आरोप लगाना सरासर गलत है कि केंद्र की सरकार आपको डोज नहीं दे रही, वैक्सीन नहीं दे रही। जहां जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम वैक्सीन दे रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अवेयर नहीं कर पा रहे। हाँ। आप देखिए वैक्सीन एक्सपायर हो रही है। अवधेश आपने आपको भी दिया देखी जी, है ना। जब राजनीतिक चेहरे ही गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, या यूं कह दूं मैं सर साफ साफ, क्या ये गाइडलाइन सिर्फ आम लोगों के लिए होती है सर? और क्या इस देखिए, तरह से सुमित कोरोना जी, को जो, काबू में किया जा सकेगा सर? बिल्कुल। जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, वो पब्लिक के लिए आइकन की तरह होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं बाकायदा। तो जब आइकन इस तरह का व्यवहार करेगा, खुलेआम जो कोरोना गाइडलाइन है उनकी धज्जियां उड़ाएगा, जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके विज्ञापन आएंगे टीवी और अखबार में, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और वही चुनाव की रैलियों में जाके
उसका खुलेआम उल्लंघन करेंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, फिर आप कोई गाइडलाइन बनाएंगे तो लोग उसको कैसे फॉलो करेंगे? बिल्कुल, लोग तो सवाल उठाएंगे ना कि जो गाइडलाइन है वो हमारे लिए है क्या? आप कोई कर्फ्यू लगाते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, तो जो रोजमर्रा की कमाई करके जो अपना जीवन चलाते हैं, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, आप लोगों के बीच रहते हैं, जरा हाल बता दीजिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को। हालांकि न्यूज 18 सुबह से चला रहा है। RUHS अस्पताल के क्या हालात हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स के क्या हालात हैं, लोग कैसे जी रहे हैं, मर मर के जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कमल टाक जी बताइए, जरा आंखें खोलिए सरकार की। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें व्यवस्थाओं के संबंधित बातें हैं, उसमें सरकार की तरफ से अभी भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, या यूं कहें कि कोई रिलीफ पैकेज नहीं आया है। अगर आप देखें कि आप लॉकडाउन कर रहे हैं तो लॉकडाउन के समय में आप जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, या जो मजदूर वर्ग हैं जो नहीं जा पाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी इन 15 दिनों में। इवन जो फैक्ट्रियाँ इस वजह से बंद हो जाएगी, उन के अंदर काम करने वालों की क्या व्यवस्था होगी, उनको क्या पैकेज देंगे, वो कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं हेल्थ के अंदर, तो हेल्थ के अंदर आज भी एक ऐसा सिस्टम, जो डिजिटल सिस्टम, जिसमें ये पता चल सके जनता को, एक डैशबोर्ड जो कि अभी दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार तो कर रही है कि अभी यहाँ पर कितने बेड अवेलेबल है, कितने ICU अवेलेबल हैं, और कितने जो हैं वो ऑक्सीजन वाले बेड्स अवेलेबल हैं, और किस हॉस्पिटल में हैं, किस ज़िले में हैं। वो इस तरह का डैशबोर्ड बनाना अभी बाकी है। तो इन तरह की व्यवस्थाएं अभी तक करी नहीं है। लोग कहीं कहीं पर पता नहीं है तो कहीं बाहर लगा के लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन हो नहीं पाई है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जरा जवाब दीजिएगा कमल टांक जी की बात का। और एक मेरा भी सवाल है सर आपसे, आपने शायद हालात देखे नहीं है, या फिर आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं उन चीज़ों को। जब ये चुनाव प्रचार की रैलियां चल रही थी ना आपकी सर, उस वक्त कोरोना अपनी बेधड़क लगाम से दौड़ रहा था सर, लेकिन आपका ध्यान उस वक्त नहीं था। सवाई माधोपुर में एक परिवार में 8 कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं, फोन करते हैं वो आपके जिम्मेदार प्रशासन को, सरकार को बार बार कि आइए हमारी सुध लीजिए, लेकिन आप लोग सोते रहते हैं कहीं कोने में दुबक कर बैठ कर। सवाई माधोपुर का यह हाल बता रहा हूं सर आपको। करौली में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने आपके डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन कर दिया सर। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन कर दिया जाता है। सरकार सुध नहीं ले रही है, प्रशासन सुध नहीं ले रहा है, लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। RUHS अस्पताल की बात सुन लीजिए सर, मरीजों को बाहर बरामदे में लिटाया गया है। क्या है सर ये व्यवस्था आपकी? देखिए कब सुधरेगी सर ये व्यवस्था? आखिरी 2 मिनट है सर मेरे पास। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये व्यवस्था है, मरीजों की संख्या ज़्यादा है तो हम उसका इलाज कर रहे हैं। हमने आज ही नहीं, पिछली लहर में भी इलाज किया था और कोई कमी नहीं आने दी। हमारे यहाँ पे राजस्थान में जो पूरे जितने भी जिला अस्पताल हैं सब में तैयारी पूरी है। और लेकिन देखिए, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, और अगर ज़रूरत होगी तो बेड्स बनाए जाएंगे। हमने ये भी तय किया कि जो होटल्स हैं इनको भी दिया जाएगा। इन्हें भी सुनिए ना सर, सुनिए, आपकी शायद जानकारी बात तो सुनिए, सुनिए, ऑक्सीजन की भी कमी है कोटा में। तो ऐसी हालत तो ये मरीजों ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने बेड के नीचे रख लिए। कभी न्यूज चैनल देखा? बात तो सुन लें आप, आपको जानकारी मिलेगी, पता चलेगा। आप अगर मेरा जवाब देना चाहते हैं तो अलग बात है, मैं बेड से जवाब सुनना चाहता हूं। आप कह रहे हैं बेड्स की कमी नहीं है, बताइए। तो मैं जो बता रहा हूं आप सुन लें। हमने जो तैयारी रखी है वो ये, बेड की कमी नहीं आएगी। जो भी अस्पताल हैं जहां पे मरीज बढ़ जाएंगे वो अपने निकटवर्ती होटल को ले सकते हैं, उनकी भी कीमत हमने तय कर रखी है। रही बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की और जो ऑक्सीजन प्लांट की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जितना प्रोडक्शन है उतना है, लेकिन अब ये सारी व्यवस्थाएं, दवाइयाँ और जो इक्विपमेंट और ऑक्सीजन, ये केंद्रीयकृत व्यवस्था है केंद्र सरकार के पास में। आज ही आपने सुना होगा, हमने मांग की है कि हमें भेजें, हमारी बजाय दूसरे स्टेट्स को दिया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है वो अस्पतालों में या सरकारों को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि केंद्र सरकार को देना है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास मिल रहे 3-3, 4-4 करोड़ के, चाहे गुजरात भाजपा हो चाहे महाराष्ट्र भाजपा हो, ये सरकारों को नहीं दिए जा रहे, ये इनको दिए जा रहे हैं। इस तरह की जो ये कार्य हो रहे हैं, इससे देश में महामारी फैल रही है। इंजेक्शन की बात स्वर्णिम जी कह रहे हैं, आज इनके CMHO ने कहा है कि कहीं भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। जिस मरीज, अरे भैया ये बता दो, गुजरात भाजपा, महाराष्ट्र भाजपा के कार्यालय में क्या है? क्या आपके भाजपा कार्यालय में आकर के लेंगे? मेरा बयान, भारतीय जनता पार्टी बांटेगी इंजेक्शन या सरकार बांटेगी? पता नहीं है, या इनके CMHO साहब को पता नहीं है? आपको पता नहीं है, पता कर लें।
इसलिए अच्छा, फतेह सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं सर मैं। गए। आने वाले जी। दिनों में सर कितनी रैलियां हैं बंगाल में, बताएंगे थोड़ा सर आपकी? देखिए सर, ऐसा है, बंगाल में अकेली भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, वहां ममता जी की भी रैलियां हैं, मैं सिर्फ वहां आपसे कांग्रेस की उम्मीद भी रैलियां रखता हैं। हूं। कांग्रेस राहुल गांधी ने कह दिया है, फतेह सिंह जी, राहुल गांधी ने बिल्कुल हम रद्द कर चुके हैं, हमारी कोई रैली नहीं है, गलत आरोप। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उस पे भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। चुनाव का प्रचार है या कोई और काम है, हम जान से ज्यादा चुनाव प्रचार आयोग से जरूरी बड़े है। नहीं है। जान से ज्यादा हम प्रचार चुनाव जरूरी है। आयोग कह दीजिए से फतेह जान सिंह से जी, बड़ा प्रचार नहीं सर, नहीं सर, बोल दीजिए सर। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार हम लोग चुनाव लड़ेंगे हैं। और वहां भीड़ सभी इकट्ठा पार्टी अपना करेंगे। चुनाव कर रही है। भीड़ इकट्ठा करेंगे? जी कोरोना नहीं नहीं स्प्रेडर नहीं, ये बनेंगे? कतई नहीं, ये कतई नहीं। चुनाव आयोग के दिशा ठीक है। निर्देश के अनुसार ही हमारी पार्टी काम करेगी। ठीक है सर, देखना होगा अब क्या ये अनुशासन इस आफत से निजात दिलवाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज से लेकर 3 मई तक अब ये लॉकडाउन लगा दिया है। अब इस लॉकडाउन में कई छूट भी दी गई है, लेकिन ये अनुशासन लोगों को कितनी राहत देता है ये डिपेंड आम लोगों पर भी करता है। सहयोग करना होगा सरकार का, प्रशासन का। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।